काम की धार में, क्रोध की धार में, लोभ की धार में, मोह की धार में संसारी कितने बंधन हैं, उन सब चीज़ों की ओर आकर्षित होता है संसारी आदमी। उसको अलग अलग सारी चीज़ों के लगी रहती है कि मेरे पास धन भी हो, मुझे खुशी भी मिले, मुझे शांति भी मिले, मुझे रोग भी ना लगे, हर चीज़ का खाने का आनंद मुझे हो, रहने की लिए मुझे सबसे अच्छी जगह मिले। जो भी जीवन की खुशी देने वाली, आनंद देने वाली इंद्रिय भोग, शरीर के लिए, मन के लिए जो भी खुशी देने वाली चीज़ हैं या जितने भोग्य पदार्थ हैं, सबको इंसान चाहता है मुझे मिले। और वो मिलने का मतलब उनकी ओर बहा जाने लग रहा है। तो कहा कि बहा जात था बहुधारा में, और उनमें क्या हुआ कि उनसे कोई गति नहीं होनी, उनसे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। कहते मल वक्षेप आवरण गारा, वो इस प्रकार से जैसे गंदगी, मल, पर्दे पड़ जाना, वो सब के सब मेरे ऊपर पड़े हुए थे। तो गुरु ने क्या किया, हाथ पकड़ के निकाल लिया। हाथ पकड़ के निकालने का मतलब है उन चीज़ों के जो भ्रम थे, दोष थे, उन दोषों को दर्शा दिया कि नालायक, इन चीज़ों में तेरा गति नहीं होनी, तेरा जीवन ठीक से नहीं चलना। अपने जीवन को अगर ठीक रास्ते पे लाना चाहता है तो आ मेरे साथ चल, मेरी कही हुई बात को मान, तेरा ये जीवन भी सुखी हो जाएगा। अब देखते हैं कितने लोग, कोई शराब में बह जाता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद हो जाता है, कोई और दूसरे कितनी चीज़ें हैं उनमें फंस के नए नए धंधे ऐसे हैं कि शिकायत कहते हैं बेचारी, कोई औरत आती है, कोई माँ बाप आते हैं कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया, कोई कहता है मेरा पति बर्बाद हो गया, कोई बच्चे कहते हैं मेरा पिता बर्बाद हो गया। किस कारण से? कि उन भ्रमों में और ओछे कर्मों में पड़ के ये जीव इस संसार में इस प्रकार से बुरे रास्ते पर पड़ जाता है। लेकिन वो कीचड़ हैं, वो गंदगी हैं, वो जीव की दुर्गति की, अधोगति की, नीच गति की ओर लेके जाते हैं। और जब यहाँ से जाते हैं तो नरकों में उनका ठिकाना होता है। असल तो बहुत से जीव तो यही नरक भोग लेते हैं जीते जी। तो उसी से अंदाज़ा लगा लो उनकी आगे की गति क्या हो। तो कहते हैं सदगुरु ने कृपा करके उंगली पकड़ के मुझे उठा लिया, आगे बताता मेरे गुरु में क्या ताकत है। गुरु कोई आम आदमी नहीं है, वो कहते हैं दिव्य देश के सतगुरु वासी। दिव्य कहते हैं कि इस ज्योति को, प्रकाश को, हर जीव की जो हमारे अंदर ये बोलने वाली शक्ति है उसको रूह कहते हो, आत्मा कहते हो, जीव कहते हो। ये वो दिव्य ज्योति है वो, और वो दिव्य देश की रहने वाली है। तो कहते हैं कि सतगुरु को ये ऐसा वैसा जीवधारी या शरीरधारी या मनुष्य रूप में नहीं है, बल्कि वो एक दिव्य ज्योति, दिव्य देश की रहने वाली रूह है, और वो दूसरे रूहों को लेने के लिए ही आई है। दिव्य देश के सतगुरु वासी, दीपक दीना स्वयं प्रकाशी। कौन सा दीपक दे दिया? ज्ञान का। स्वयं प्रकाशी जो अपने आप जलता है, ना उसमें तेल की जरूरत, ना घी की जरूरत, ना बत्ती की जरूरत, ना लो अग्नि लगाने की जरूरत। वो स्वयं प्रकाश करता है, स्वयं प्रकाशित है। वो दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट हमारे अंदर में जो है उसको जलाने की जरूरत नहीं, खुद जलती है। तो कहते हैं उन्होंने वो दिव्य ज्योति के बाशिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनके पास वो ताकत है, वो हमें भी वो प्रकाश दे दिया जो स्वयं जलता है। और वो जब मिल गया तो प्रकाश जाके प्रकाश में मिल जाता है। उसकी सब वासनाएं, सब उसकी तकलीफ़ें, सब कर्म भरम सब स्वाहा हो जाते हैं, सब जड़ जाते हैं। दूसरी वाणी में कहीं कहते हैं ना, कबीर साहब की वाणी में, हमारे सब दुख बिसर गए सतगुरु की हमने शरण ली। कि जब सतगुरु की शरण में चले गए वो सारे दुख बिसर गए, खत्म, बर्बाद। तो आगे कहते हैं कि काम क्रोध ये दुश्मन भार्या। इस जीव के सबसे बड़े दुश्मन क्या है? काम।
काम किसको कहते हो? काम का दायरा बड़ा लंबा चौड़ा है। जो इंसान करता है, जो सोचता है, जो मन में विचार ख्यालात आता, सभी काम है। क्योंकि कामना मन में जब पैदा हुई वही काम हम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये काम इंसान का बड़ा दुश्मन है। जहाँ कहीं भी जो तुम्हारे से कर्म करवाता है वही काम है। काम गंदी वासना का नाम भी है, वो उसका एक अंश मात्र है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन काम जितने भी मन में कामनाएं पैदा होती है उसका नाम काम है। कभी साहब कहते काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना और काम का हावे सोई। मन के अंदर जितनी कल्पनाएं उठाते हो काम है। तो कहते हैं कि काम क्रोध ये दुश्मन धारा। लेकिन उन दुश्मनों से लड़ने के लिए सतगुरु ने क्या हथियार दिया हमें? कौन सी तोप दी, कौन सी तलवार तबर बर्छी दी? क्या दिया? काम क्रोध ये दुश्मन धारा, तीक्ष्ण दीन्या ज्ञान कटारा। ज्ञान दिया। ज्ञान कैसा? ज्ञान कटारा किसी को मारने के लिए नहीं। संतों का जो असल में संत होते हैं, आज तक किसी ने दुश्मन का भी बुरा नहीं किया, और जो किसी का बुरा करता है वो संत नहीं, संसारी है। संतों के साथ भी जिन्होंने बुरा किया उन्होंने उनका भी नहीं कहा। उन्होंने मालिक से यही प्रार्थना की कि इनको सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन किसी बस की बात नहीं है। संतों की शरण में जो जीव चला जाता है, समझ जिसको आ जाती है, वो अपने कर्म से बच जाता है। तो उन सारे इन काम क्रोध और इन वासनाओं को मारने के लिए ज्ञान दे दिया। और ज्ञान में फिर सभी चीज़ें आ गई। जिसको ज्ञान मिल गया उसको भले का, बुरे का, लाभ का, दोष का, हानि का, नुकसान का सब पता लग गया कि किस काम के करने से नुकसान होगा, किस काम के करने से तुझे लाभ होगा, किसके करने से तुझे शांति मिलेगी, किसके करने से तेरी बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए कहा कि वो ज्ञान रूपी गुटखा दे दिया। उसको खाने से मुझे ये समझ आ गई कि इन चीज़ों के करने से दुख लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि वो ज्ञान कटारा दे दिया। और ज्ञान कटारे से क्या किया कि यम को भी मार के भगा दिया। यम कौन है? पूरे संसार को चलाने वाला, जो इन जीवों पर शासन करता है, जो इंसान के मन बुद्धि पर राज करता है, जो अपने कहे अनुसार इन जीवों को चलाता है। लेकिन सतगुरु का जिसको ज्ञान मिल जाता है उसके आगे उसकी एक नहीं चलती। आगे क्या? परम देश की सतगुरु वासी हंसा के सतगुरु तो वो हंस है जो परम देश के। परम देश ऊंचे से ऊंचा एक ही देश है जहाँ सिर्फ मालिक का वास है और कोई दूसरा नहीं है। वहाँ के हंस हैं वो। परम देश के सतगुरु हंसा करें जीव की पूर्ण मंशा। जो जीव उनकी शरण में चला जाता है उनकी पूर्ण मंशा करते हैं सभी। मन वांछित पढ़ पाता है, जो नहीं पाता तो उस शिष्य में कमी होती है। जिसकी आस्था, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास है, वो जो चाहे वो सेवा करवा सकता है अपने गुरु से। इसीलिए कही कि बने तो गुरु ते बने और ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और तर उस बनने पे दूर। कि अगर बनेगा तो तुम्हारा कार्य गुरु ते बनना से और किसी से बना नहीं, बने तो धूल है उस पर। इसलिए कहा कि परम देश के सतगुरु हंसा करें जीव की पूर्ण मंशा। कैसे, कब करें? जब दास शरण में आया। जब दास बन के ये शरण में चला जाता है, अपने आप को पूरी तरह से गुरु के अर्पण कर देता है। अपना भला बुरा अच्छा न्याय जो भी है गुरु को सौंप देता है कि तेरे हवाले हूँ, अब तेरा काम है सतगुरु कि आप मेरे से जैसा मेरा करोगे वो आप करोगे। और गुरु किसी का बुरा करता नहीं है।